गाइस, मैं हूं ज़ैर एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। तो आज का रीडिंग का टॉपिक है कि हाउ डू दे डिस्क्राइब यू टू अदर्स। तो ये आप किसी भी व्यक्ति को लेके देख सकते हो, अपने पेरेंट को लेके, किसी पर्सन को लेके, एक्स को लेके, फ्रेंड को लेके, टीचर को लेके एट्सेट्रा। बट हाँ, कीप इन माइंड कि ट्राई करना कि ये एक ही पर्सन को लेके एक कार्ड चूज करने का, ओके, बिकॉज अदरवाइज एनर्जीज इधर उधर हो जाती है। तो ट्राई फर्स्ट इमेजिनिंग दैट पर्सन, कि जिस पर्सन के थॉट्स आप जानना चाहते हो कि वो आपको कैसे दूसरों के सामने डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में अच्छे से सोचो। आस्क योर स्पिरिट गाइड्स कि स्पिरिट गाइड्स प्लीज लीड मी टू द करेक्ट पाइल, एंड उसके बाद पाइल सेलेक्ट करना। तब जाके इट्स ईजियर फॉर यू टू गेट इन टू द एनर्जीज एंड सिलेक्शन में कुछ इशू नहीं होता है, गलती नहीं होती उतनी, ठीक है। ऑल्सो बस एक चीज़ मुझे बताना है कि ये उनके पर्सपेक्टिव्स होंगे। तो येस, कुछ कुछ मैसेजेस शायद से नेगेटिव भी आ जाए, डज नॉट मीन कि वो आपके लिए ही है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। सो यू आर फ्री टू टेक एनी मैसेजेस दैट रेजोनेट विथ यू, एंड जो मैसेजेस रेजोनेट नहीं करती हैं उनको आप डिस्कार्ड कर सकते हो, ओके। सो येस, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हो कि मैंने 3 इमेजेस रखी हैं, एंड इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। तो एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। Hello group 1, welcome to your reading. So let's see how do they describe you to others, and वो they person कोई भी हो सकता है, but प्लीज ट्राई करना कि किसी एक रीडिंग में एक ही पर्सन की एनर्जी देखने की कोशिश करो। 3-4 लोगों के बारे में सोच के कोई एक पाइल सेलेक्ट मत करना, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बस इतनी बात बता दो कि शायद से कुछ कुछ मैसेजेस नेगेटिव भी आ सकती हैं, बिकॉज आई डोंट नो दैट पर्सन, राइट, एंड उनका पर्सपेक्टिव क्या है हमें नहीं पता। तो इफ़ यू फील लाइक कि नहीं, वो नेगेटिव मैसेजेस नहीं लेना, फील फ्री टू डिस्कार्ड इट। ऑल्सो प्लीज कीप इन माइंड कि ये जनरल रीडिंग है, तो शायद से सारी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। टेक ओनली दोज मैसेजेस विच रेजोनेट विथ योर सिचुएशन। अगर आप में से किसी पर्सन को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो लेट्स सी, हाउ डज दिस पर्सन डिस्क्राइब यू टू अदर्स। ग्रुप नंबर 1। पहली चीज़ जो मुझे फील हो रही है कि ये जैसे डिस्क्राइब करते हैं ना, जो फर्स्ट सेंटेंस मुझे फील हो रहा है, इट्स लाइक कि ये बहुत अच्छा पर्सन है, या फिर ये बहुत अच्छी पर्सन है, इसका मन बहुत अच्छा है, ये दिल का बहुत साफ है, ओके। सो दे डू अप्रिशिएट योर कैरेक्टर, एंड सबसे पहले वो उस चीज़ की बात करते हैं कि उन्हें लगता है कि आप एक बहुत ही अच्छे पर्सन हो, आपका मन बहुत अच्छा है, एंड जो जो चीज़ें आपने इस पर्सन के लिए की है ना अच्छी, ओके, मे बी कभी अगर हेल्प कर दिया हो, या फिर कभी इमोशनल सपोर्ट किया हो, या फिर कभी इनकी तारीफ की हो, या फिर कभी उनको वल्नरेबल फील करने दिया हो, रोने का मौका दिया हो, कंधा दिया हो, ओके, सहारा दिया हो, एक्सेट्रा। तो जो भी छोटी बड़ी चीज़ें आपने इनके लिए अच्छा किया है ना, दिस पर्सन डेफिनेटली रिमेंबर्स दैट, एंड वो जब भी दूसरों को बोलते हैं आपके बारे में, दे मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें वो उन्हें बोले। ओके, हाँ, अगर बहुत कुछ पर्सनल चीज़ है उसको नहीं बोलते हैं, बट ऑल इन ऑल वो बस ये जताते हैं कि ये पर्सन बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है, इसने मुझे इस चीज़ों में हेल्प किया है, इसका ये एक जनरल रवैया ही है, दूसरों को ये बहुत हेल्प करता है, मन का बहुत साफ है, काफ़ी लोगों को सहारा देता है। स्पेशली अगर आप लोग ऐसे पर्सन हो ना जो दूसरों की हेल्प करना पसंद करते हो आगे बढ़ के, भले ही प्रोफेशनल फॉन्ट में हो या फिर पर्सनल फॉन्ट में हो, कि घर वालों को ही हेल्प कर दिया, रिलेटिव्स को हेल्प कर दिया, नेबर्स को हेल्प कर दिया, या फिर अजनबियों को भी अगर आप हेल्प करते हो ना, या फिर ऐसे प्रोफेशंस में हो जहाँ पे आपको ऑन अ डेली बेसिस लोगों से इंटरैक्ट करके उनको हेल्प करना होता है प्रोफेशनली, देन नो दैट दिस पर्सन डेफिनेटली प्रेजेस यू फॉर दैट। आपके उस साइड के लिए वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं। ये पर्सन आपको ऐसे भी डिस्क्राइब करते हैं कि यार इससे बात करके तो मन खुश हो जाता है, या फिर इसके साथ टाइम स्पेंड करके, हैंग आउट करके बहुत अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश लगता है, ऐसा लगता है कि कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में। ओके, दे एन्जॉय योर कंपनी, एंड ये चीज़ वो लोगों को डेफिनेटली बोलते हैं, भले ही थोड़े ही देर फोन पे बात क्यों ना की हो, या फिर थोड़ी देर टेक्स्ट पे बात क्यों ना हुई हो, या थोड़ी ही देर के लिए भले ही बाहर क्यों ना गए हो, ओके, एनी हाउ जितना भी टाइम वो आपके साथ स्पेंड करते हैं, दे रियली अप्रिशिएट इट, एंड वो डेफिनेटली ये चीज़ दूसरों को बोलते हैं कि दे अप्रिशिएट योर प्रेजेंस। अगर आप में किसी चीज़ का टैलेंट है, स्पेशली पढ़ाई से हट के जो दूसरी चीज़ें करते हैं ना, को करिकुलर, तो उस चीज़ की भी वो बहुत तारीफ करते हैं।
ऑल्सो ये पर्सन आपके माइंड की भी तारीफ करते हैं। वो ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि यार इसकी सोच अच्छी है, इसका नज़रिया अच्छा है। या फिर अगर आप किसी चीज़ को लेके डीपली स्टडी करते हो या फिर कुछ कुछ चीज़ों का अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है तो उस चीज़ के बारे में भी वो बोलते हैं कि यार ये तो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, इसने इस चीज़ को बहुत डीपली स्टडी किया है, या फिर इसको स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा है, इसको ये नॉलेज बहुत ज़्यादा है। अगर बाई चांस आप में से कुछ कुछ लोग कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डेली करते हो, भले ही वो प्रेयर करना हुआ, भले ही वो ऑन अ रेगुलर बेसिस मंदिर वगैरह जाना हुआ, या फिर मेडिटेशन वगैरह, एनीथिंग, जिस भी वे में आप खुद को डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, अगर करते हो तो ये पर्सन उस चीज़ की भी तारीफ करते हैं। ओके, लाइक पता है ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, या फिर ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, ये टाइम निकालता है होली प्लेस जाने के लिए एक्सेट्रा, या फिर इसको ये सब में इंटरेस्ट होता है। आजकल कितने कम लोगों को इंटरेस्ट है, बट दिस पर्सन इज वन ऑफ दोज पीपल जिनको स्पिरिचुअलिटी या फिर एसोटेरिज्म में इंटरेस्ट है। ओके, ये पर्सन दूसरों को ये भी बोलते हैं कि आप काफी ज्यादा डिफरेंट हो दूसरों से। आई डोंट नो किस पर्सपेक्टिव में बोलते हैं, बट कुछ कुछ चीजें हैं जो वो उन्हें लगता है कि जो आपको डिफरेंट बनाता है। मे बी समथिंग रिलेटेड टू योर कैरेक्टर, या फिर समथिंग रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी। ओके, लुक्स के बेसिस पे नहीं बोलते हैं, बट कैरेक्टर या पर्सनैलिटी के बेसिस पे उन्हें लगता है कि आप डिफरेंट पर्सन हो। ओके, आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो, या फिर आप काफ़ी मतलब फेक नहीं हो, झूठे नहीं हो, धोखेबाज नहीं हो, एक्सेट्रा। तो यू आर समबडी हु इज वेरी प्रेशियस एंड काइंड ऑफ डिफरेंट, क्योंकि इस इस पर्सन को पता है कि लाइफ में काफ़ी सारे अपॉर्चुनिस्टिक लोग होते हैं कि अपॉर्चुनिटी लिया एंड जैसे ही मन किया छोड़ के चले गए। ओके, बट यू आर नॉट वन ऑफ देम। मुझे ये भी फील होता है कि ये पर्सन आपको डिस्क्राइब करते हैं इन अ वे कि आप चीज़ों को लॉन्ग टर्म देखते हो। भले वो आपके करियर को लेके बोल रहे हो, या फिर हो सकता है कि कुछ कुछ लोग रिलेशनशिप्स को लेके ही बोलते हो कि आप लॉन्ग टर्म देखते हो। आप किसी को अगर दोस्त बनाते हो तो जितने दिन हो सके अपना बेस्ट देते हो उस रिलेशनशिप को। ऐसा नहीं कि 2 दिन की दोस्ती हुई, फिर इस पर्सन से मन उब गया, किसी और पर्सन के पास चले गए। वैसा नहीं करते हो आप। ओके, तो हॉप नहीं करते हो आप। स्पेशली अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो ना, भले ही कंटेंट क्रिएशन में, या फिर पोएट्री वगैरह लिखना, या शायरी वगैरह लिखना, या फिर ड्राइंग वगैरह करना, कोई भी चीज़ अगर आप क्रिएट करते हो तो उस क्रिएटिविटी का भी तारीफ ये पर्सन बहुत ज़्यादा करते हैं। ऑल्सो फीलिंग लाइक ये पर्सन बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मेहनती है। आई डोंट नो कि आप कितने मेहनती हो कितने नहीं हो, दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट इनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से ना ये फील करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती पर्सन हो, आप अपना बेस्ट देते हो किसी चीज़ में, भले वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, एक्सेट्रा। यू गिव योर बेस्ट, एंड उस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं वो दूसरों को। ऑल्सो ईमानदार हो, स्पेशली अगर आप किसी प्रोफेशनल बॉन्ड को लेके ये सुन रहे हो ना, तो नो दैट कि जिस भी प्रोफेशनल पर्सन को लेके आप देख रहे हो, दिस पर्सन टेल्स अदर्स कि ये अपने काम में बहुत अच्छा है, ये ईमानदार है, ये अच्छे से काम करता है। इसे नहीं परवाह कि दूसरे कितना कर रहे हैं कितना नहीं, अपना जितना इसको करना है ये अपना बेस्ट देता है उसमें। ओके, अगर आप में से कुछ कुछ लोगों के कुछ डिफरेंट पावर्स है ना, एंड आपने अगर इस पर्सन से वो शेयर किया है, डिफरेंट पावर्स इन द सेंस मैं स्पेशल पावर्स की बात बोल रही हूँ, लाइक एम्पैथ्स हो अगर, या फिर आप लोग की हाइट एंड सेंसिटिविटी है, या फिर आप लोग ड्रीम्स के थ्रू अगर कुछ कुछ मैसेजेस आप लोग को मिलती है, या फिर इंट्यूटिव हो, या फिर टैरो वगैरह अगर करते हो, या फिर एस्ट्रोलॉजी में अगर इंटरेस्ट वगैरह है, तो उस चीज़ के बारे में भी ये बोलते हैं दूसरों को, एंड दे फील प्राउड अबाउट इट। दे फील कि ओके मेरा फ्रेंड इसमें है, ओके मेरा फ्रेंड डिफरेंट है, या फिर ये पर्सन जो भी रिश्ता है आप लोग के बीच, ओके ये मेरा ये पर्सन ऐसा है, ठीक है।
आई डोंट नो कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, बट कुछ कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि दे फील अ सेंस ऑफ कामनेस इन योर पर्सनैलिटी. ओके, ऐसा नहीं कि स्टैग्नेंसी, बट एक कामनेस फील होता है आपके साथ उन्हें टाइम स्पेंड करके. तो ये भी वो दूसरों को बोलते हैं, ओके, कि इसके साथ टाइम स्पेंड करके मजा आएगा, देखना मन खुश हो जाता है, कामनेस फील होता है, एक्सेट्रा. अगर आपको खाना बनाना पसंद है या फिर कुछ भी आपने इनको बना के खिलाया हो या फिर जूस वगैरह बना के पिलाया हो खुद से, ओके, ऐसा नहीं कि जो टैंग वगैरह मिलता है वो सब नहीं, बट अगर खुद से कुछ बना के कभी इस पर्सन को खिलाया हो ना, तो वो उस चीज़ की भी तारीफ करते हैं. या फिर अगर इफ़ यू हैव दिस हैबिट कि हाँ आपको पता है कि कौन से कैफ़ेज या फिर कहाँ कौन से स्ट्रीट फूड या फिर कौन से रेस्टोरेंट में ये खाना अच्छा मिलता है, इफ़ यू हैव अ कीन आई टुवर्ड्स फूड एंड आपको पता है कि ओके ये जगह अच्छा है, एंड आपने कभी किसी ऐसे जगह में ले जाके इन्हें खिलाया हो कोई चीज़, एक्सपोज किया हो कि देखिए ट्राई करके देख, तो वो चीज़ की तारीफ वो बहुत करते हैं कि ओके इसको पता है कि कहाँ पे क्या मिलता है, इसको इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं इस चीज़ को लेके. ऑल्सो इस पर्सन को ये लगता है कि यू आर वेरी लाइक शार्प नज़र है आपका, आपका नज़र बहुत ज़्यादा शार्प है, आप पर्टिकुलर हो काफ़ी सारे चीज़ों को लेके. तो वो काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज नहीं, एडवांटेज है आपके खुद के लाइफ में एज वेल एज दूसरों के लिए भी. उस चीज़ की वजह से लोगों को बहुत हेल्प हो जाती है. तो मे बी आप में से कुछ कुछ लोगों को लाइक आप लोग का नॉलेज बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता होगा, या फिर आप लोग करंट अफेयर्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते होंगे, या फिर जो आजकल की चीज़ें लाइफ में जो चीज़ें हेल्प करती हैं, ओके, उसके बारे में वो अवेयर होते होंगे. या फिर मे बी अगर सोचो कहीं पे प्लान करना हो जाने का एक्सेट्रा, तो आप अच्छे से ढूंढ के निकालोगे कि ओके ये जगह घूम सकते हैं, यहाँ यहाँ पे हम लोग होटल में रह सकते हैं, ये रेस्टोरेंट अच्छा है एक्सेट्रा. ओके, तो वो जो आप सर्च करते हो चीज़ों को, ओके, एंड उसके थ्रू जो फ़ायदा आप खुद के लाइफ में लाते हो या फिर दूसरों के लाइफ में लाते हो, वो चीज़ लोगों को, इस पर्सन को बहुत पसंद है. एंड अगर आपने कभी ऐसा कुछ फेवर इनके लिए किया हो या फिर खुद के लाइफ में भी किया हो ना, तो उन्हें वो चीज़ बहुत अच्छी लगी है. राइट. जैसे आई गिव एन एग्जाम्पल, मुझे ट्रेन टिकट्स एंड फ्लाइट टिकट्स बुक करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं. तो मेरी कज़न बहन है, आई ऑलवेज रिलाई ऑन हर कि बहन कर दे, मैं तेरे को पैसा भेज देती, एंड शी इज़ ऑलवेज अप फ्रंट कि हाँ ठीक है दी मैं कर देती हूँ. ओके, तो अगर कुछ कुछ लोग ऐसे हो ना कि यू ऑलवेज हैव दोज एप्स एंड तुरंत लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो. मेरी बहन ऐसी है ना, वो दूसरों के लिए दूर में बैठ के ओला भी बुक कर देगी, नो मैटर शी इज बिजी विथ हर वर्क, शी ऑलवेज टेक्स आउट हर टाइम. ये बहुत बड़ी चीज़ है उसमें कि वो किसी का भी ये सब मामले में, टेक के मामले में हेल्प कर देगी. ऑल्दो वो सेम ऐप हमारे पास भी हो सकता है, हम भी वो कर सकते हैं, बट शी इज ऑलवेज हेल्पफुल इन दैट मैटर. ओके. ऑल्सो मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन ना, दिस इन दिस पर्सन्स आईज यू आर वेरी प्रिटी और वेरी ब्यूटिफुल और वेरी हैंडसम, ओके, वेरी क्यूट. तो इस पर्सन के नज़रिए में आपका लुक्स भी बहुत प्यारा है. तो उस चीज़ को भी वो डिस्क्राइब करते हैं कि मे बी अगर कुछ कान में पहना आपने या फिर कुछ नया कपड़ा खरीदा, तो वो उस चीज़ को भी अपने क्लोज वंस को तारीफ करते हैं, अरे पता है इसने ये खरीदा, ये पहना कितना अच्छा लग रहा था, ओके, इस पे ये स्टाइल कितना सूट कर रहा था, उस पे ये हेयर स्टाइल कितना अच्छा लग रहा है, ये लिपस्टिक कितना अच्छा लग रहा है. ओके, सो वो छोटी छोटी चीज़ें भी दूसरों को तारीफ करते हैं आपकी, ठीक है, अगर वो क्लोज पर्सन हुए उनके तो, ठीक है. So yes, these are the things that I'm getting for you, Group 1. Thank you so much for your time and energy. मिलते हैं अगली reading में. Bye bye. Hello, Group 2. Welcome to your reading. So let's see कि how does this person describe you in front of others. तो let me get connected to your energy. एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है. ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि थोड़ा सा ओपन माइंडेडनेस रख के इस रीडिंग को सुनना, बिकॉज हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है कि कुछ कुछ नेगेटिव बातें भी आए, ओके, एंड इफ दे डू नॉट रेजोनेट विथ यू, प्लीज उसको मत लेना. एंड इफ दे मेक यू हर्ट, तो मे बी बस रीडिंग सुनना बंद कर देना, ओके, बिकॉज आई कैन नॉट कंट्रोल कि क्या क्या मैसेजेस आ रही हैं, एंड आई कैन नॉट lie to you as well, okay. So yes, let's get started. Group number 2.
लेट्स सी कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, how does this person describe you to others? Okay, we have two cards. 1 second मैं उठा लूँ. Okay. Right. The intellect. Snake. Okay. ये पर्सन जब भी आपके बारे में किसी और के साथ डिस्कस करते हैं ना, फर्स्ट थिंग दैट दे टॉक अबाउट इज आइदर योर माइंड और योर पर्सनैलिटी, या फिर आप किसी चीज़ में स्किल्ड हो, या फिर आप पढ़ाई करते हो, एट्सेट्रा. ओके, मोस्टली वो चीज़ें पॉजिटिव वे में ही बोलते हैं. ओके, आई एम सेंसिंग कि यस, ये पर्सन आपके या तो माइंड से, या फिर आपके नॉलेज से, या फिर आप अगर कोई चीज़ करते हो, लाइक जॉब कर रहे हो तो उससे, या फिर पढ़ाई अगर करते हो तो उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली अफेक्टेड है. ओके, एंड दे फील कि यस, यू आर समबडी जो उस चीज़ में अपना बेस्ट दे रहे हो. स्पेशली अगर आप ये चीज़ किसी टीचर या फिर किसी कोलीग या बॉस एक्सेट्रा को लेके देख रहे हो ना, तो ये मेनली प्रोफेशनल वाली चीज़ आ रही है. ओके, प्रोफेशनल मैसेज आ रहा है कि दिस पर्सन रियली वैल्यूज यू प्रोफेशनली, एंड दे फील कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, या फिर बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, या फिर आप अपना काम बहुत अच्छे से करते हो, या फिर आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते हो, आप अपना बेस्ट देते हो, आप में सिंसियरिटी है. आप कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन बोलता है कि आप टाइम से आते हो या फिर टाइम से जाते हो, पंक्चुअलिटी है. ओके, आप जो चीज़ बोलते हो उस चीज़ पे खरे उतरने की फुल कोशिश करते हो. ओके, तो उतने ज़्यादा सिंसियर हो. आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि कुछ कुछ लोगों के लिए दे ऑल्सो से कि आप काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन हो अपने लाइफ के किसी एक चीज़ को लेके, या फिर फुल लाइफ को लेके ही बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो, या फिर किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो. ओके, इन अ वे सोचो कि कोई अगर जिम जाते हो आप में से कोई, या फिर वॉकिंग जाते हो, तो डेली ही करना है, भले ही कितना भी क्यों ना कुछ आ गया. ओके, भले घर में गेस्ट आ गए, भले मन ना करे, फिर भी यू पुश योर सेल्फ टू बी योर बेस्ट. ओके, तो आई एम सेंसिंग अ लॉट ऑफ डेडिकेशन जो इस पर्सन को आप में दिखता है, एंड वो उस डेडिकेशन को भाव देते हैं. दे गिव इम्पोर्टेंस टू दैट डेडिकेशन, दे रियली लाइक दैट अबाउट यू, एंड उसके बारे में वो डेफिनेटली तारीफ करते हैं. ओके, जब भी किसी से आपके बारे में डिस्कशंस हो. ओके, ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि अगर बाई चांस कुछ ऐसा हुआ है ना कि कुछ कुछ लोगों ने अगर आपको मिसअंडरस्टैंड किया है, तो इस पर्सन ने स्टैंड लिया है आपके लिए, एंड दे हैव एक्सप्लेन्ड कि नहीं, तुम मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, ये पर्सन ऐसा है ही नहीं, तुमने इसको मिसजज किया है, तुमने इसको वो किया है. ओके, भले वो किसी भी चीज़ को लेके हो, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, राइट. तो शायद से अगर आप किसी रिलेटिव को लेके देख रहे हो, देन नो दैट कि दूसरे कोई रिलेटिव अगर आपको मिसजज किए हैं, या फिर आपके बारे में रूमर्स वगैरह फैला रहे हैं, तो ये पर्सन उसके अगेंस्ट जाके बोलेंगे कि नहीं, तू गलत समझ रहा है, ये ऐसा है ही नहीं. ठीक है, सो दिस पर्सन हैज टेकन स्टैंड फॉर यू. जब जब दूसरों को आपको लेके मिस कंसेप्शंस वगैरह हुई हैं, या फिर गलत कुछ दिमाग में आया है, रूमर्स वगैरह फैली हैं, तो ओके. और सब सेंसिंग कि ये पर्सन जब भी दूसरों के सामने आपको डिस्क्राइब करते हैं ना, दे लाइक जब भी डिस्कशंस होती है, दे से लाइक कि हाँ, आप थोड़े से डिफरेंट हो मे बी किसी चीज़ में, बट यू आर अ वेरी गुड पर्सन, एंड आप झूठे नहीं हो. अगर स्पेशली आप लोग ऐसे पर्सन हो ना जिसका मे बी कभी कभी कुछ गुस्से में, अगर आपने कभी किसी को कुछ बोल दिया होगा, या फिर गुस्से में कभी कुछ एक्शन ले लिया होगा, या फिर खुद ही के स्टैंड के लिए. ओके, बहुत टाइम ऐसा होता है कि सामने वाला कुछ गलत कर रहा है, एंड वी हैव टू टेक स्टैंड फॉर आवर सेल्व्स. या फिर कुछ कुछ लोग
वैसा अगर किसी के साथ हुआ है, या फिर कुछ कुछ लोग अगर इंट्रोवर्टेड हो या फिर शाई हो या फिर उतना ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हो, या फिर आप बस प्रेफर करते हो कि मैं कुछ ही लोगों को अपने लाइफ में रखूंगा, बहुत सारे लोगों को रख के देख लिया उतना कुछ फायदा नहीं है, या फिर बहुत सारे लोगों को रखना भी नहीं है, क्लोज फ्रेंड्स होने चाहिए या क्लोज लोग होने चाहिए एंड वही अच्छे हैं। तो ऐसा अगर कुछ ना कुछ चीज़ मैच कर रहा है ना आपके साथ, ऐसा अगर कुछ ना कुछ रवैया है कि यू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू योर क्लोज वंस या फिर अपना ट्राइब छोटा ही रखने की अगर कोशिश करते हो, देन नो दैट उस चीज की भी तारीफ इस पर्सन ने की है एंड दे ट्राई टू टेक अ स्टैंड फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे भी मुझे कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग दूसरों के मन में आपको लेके लग रहा है। ओके कि दे माइट फील, दूसरे लोग माइट हैव फेल्ट कि आप रूड हो, या फिर आप क्यों इतना मजा नहीं करते हो, क्यों आपको अच्छा नहीं लगता है जाना एटसेट्रा। तो इसने तब डिस्क्राइब किया है कि इट्स फाइन, लोग होते हैं ऐसे, इट्स नॉट दैट कि ये रूड है, इसे बस अपना ट्राइब स्मॉल रखना पसंद है एटसेट्रा। ओके सो दिस पर्सन आई एम सेंसिंग कि अगेन एंड अगेन इन्होंने आपके लिए स्टैंड जरूर लिया है ग्रुप नंबर 2। ओके आप में से अगर कुछ कुछ लोगों को एकदम भी मैसेजेस मैच नहीं कर रही है ना एट दिस पॉइंट, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि मे बी 2 से 3 लोग हो सकते हैं, मे बी दिस होल रीडिंग इज नॉट फॉर यू। आप फर्स्ट या सेकंड पाइल से कुछ भी पिकअप कर सकते हो, सॉरी फर्स्ट या थर्ड में से कुछ भी पिकअप कर सकते हो, या फिर मे बी स्किप दिस रीडिंग ऑल टुगेदर। ठीक है। I'm also sensing कि ये डिस्क्राइब करते हैं कि यू आर अ वेरी स्टेडी पर्सन ओके इन योर लाइफ। तो मे बी आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्टडी है, या फिर मे बी आपके लाइफ का कोई एक हिस्सा बहुत ज़्यादा स्टडी है, कि मे बी आप बहुत स्टडी रिलेशनशिप्स में हो, या फिर आपका फैमिली बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्टडी है, या फिर आप दूसरों को बहुत स्टडी वे में सपोर्ट करते हो, कि भले ही उनके अच्छे टाइम पे आप साथ दे पाओ ना पाओ, आप उनके बुरे टाइम में ज़रूर साथ देते हो। तो मे बी आप डेली बेसिस पे लोगों के साथ बातचीत ना करो उतना, लेकिन जब उनको आपकी ज़रूरत होती है यू definitely take a stand for them. Okay. I'm also sensing कि ये ना इस चीज को अपने क्लोज लोगों को बोलते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से परख लेते हो। ओके आप लोगों के इंटेंशंस को बहुत अच्छे से भाप लेते हो, आपको पता चल जाता है कि कौन पर्सन सच में अच्छा है, कौन पर्सन फेक है। तो समहाउ यू पिक अप थिंग्स, ये इस चीज को भी बोलते हैं। या फिर कुछ कुछ लोग इस चीज को बोल सकते हैं कि यू पिक अप ऑन वाइब्स। ओके आपको वाइब्स पता चल जाती है, मे बी किसी जगह को लेके, या फिर इन जनरल ही आप ज्यादा सेंसिटिव हो रिगार्डिंग वाइब्स। ओके सो यू पिक अप ऑन थिंग्स। अगर बाई चांस आपके साथ कोई पैरानॉर्मल चीज हुई है, कभी कुछ घोस्ट से रिलेटेड कभी कोई चीज हुई है, देन नो दैट कि उसको लेके भी वो दूसरों को बोलते हैं प्राउडली, बहुत इंटरेस्टिंग वे में बोलते हैं। अगर नहीं हुआ है देन इट्स ऑल राइट, बट अगर हुआ है देन डेफिनेटली दिस मैसेज इज फॉर यू। आई एम सेंसिंग कि किसी एक मामले में दे फील लाइक कि आप थोड़े से स्लो हो, तो उस चीज को भी उन्होंने कभी बोला होगा। प्लीज टेक इट ओनली इफ इट रेजोनेट्स। ओके तो मे बी वॉकिंग में थोड़े से स्लो हो, धीरे चलते होगे, या फिर कुछ काम करने में थोड़े से स्लो हो सकते हो, या फिर मे बी पढ़ाई करने में यू टेक मोर टाइम, जितना दूसरे लोग कर लेते हैं उससे थोड़ा ज्यादा आपको शायद से टाइम लगता है, या फिर मे बी घुलने मिलने में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, ओपन अप होने में। ओके लोगों को क्लोज बनाने में, ओपन अप होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। ओके तो किसी एक चीज के मामले में आप स्लो हो शायद से, उस चीज को भी वो डिस्कस करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि दे सी इट इन अ रॉन्ग लाइट। ओके वो रॉन्ग वे में उस चीज को नहीं देखते हैं, इट्स जस्ट समथिंग दैट दे डिस्कस। ओके आई एम सेंसिंग इफ बाई चांस आप ऐसे पर्सन हो जो अपने साइड से रिलेशनशिप उतना निभाते नहीं हो दूसरों के साथ। ओके हाँ अगर किसी और ने आपको टेक्स्ट किया या कॉल किया यू आर देयर, बट खुद से बढ़ के आप डेली लोगों को कॉल करना या डेली सबको टेक्स्ट करना अगर वैसा नहीं करते हो ना, तो उस चीज को भी वो दूसरों से डिस्कस करते हैं। ओके ये बोलते हैं नेगेटिव वे में नहीं, बट दे नो कि ये डेली वे में टेक्स्ट शायद से ना करे। ओके एंड दे जस्ट से दिस थिंग ओके कि ये वो उसके पर्सनैलिटी का ही हिस्सा है, बट दिस पर्सन विल बी देयर जब भी हमको उसकी मदद चाहिए। ओके
Let's see what else. I'm sensing अगर बाई चांस आपने कुछ बहुत ट्रोमैटिक इवेंट भी इनसे शेयर किया है ना, तो नो दैट उन्होंने वो चीज़ दूसरों से शेयर किया है अगर आपकी परमिशन इन्हें मिली है तो। एंड लाइक कभी कभी होता है ना कि हाँ मेरे साथ ये खराब हुआ है, तो सोचो सामने वाले पर्सन को पता है कि हाँ कोई एक थर्ड पर्सन मुझे हेल्प कर पाएगा, तो वो शायद से उस थर्ड पर्सन को शेयर किए हैं आपका कोई ट्रोमैटिक बात, अगर आपने उन्हें परमिशन दी है तो ओके। लाइक ये तो बहुत स्ट्रांग है, ये इस चीज से गुजरा है ओके। वैसे वाले लाइक आपके स्ट्रेंथ की तारीफ की है उन्होंने, आपके मेंटल स्ट्रेंथ की तारीफ की है। यस डेफिनेटली वही मैसेज आ रहा है कि लाइक मे बी कुछ खराब इवेंट आपके साथ हुआ हो ना, इन्होंने वो चीज़ शेयर किया है कि ये पर्सन इतना स्ट्रांग है कि इसने खुद को इस इवेंट से बाहर निकाला है। या फिर इफ़ यू आर समबडी जो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो या फिर खुद ही खुद का काम करने की कोशिश करते हो, भले ही खुद से पढ़ाई करना हो या फिर खुद ही को लाइक कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि दे आर इंडिपेंडेंट, वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, वो दूसरों से अगर उन्हें कुछ चीज चाहिए, किसी चीज में फंसे हुए हैं, देन दे विल फर्स्ट ट्राई देमसेल्व्स, उसके बाद वो किसी अगर खुद से नहीं हो पाए तब जाके किसी की हेल्प मांगेंगे। अगर वैसा वाला कैरेक्टरिस्टिक आप में है ना, देन डेफिनेटली उस चीज की तारीफ इस पर्सन ने दूसरों को किया है कि ये बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है या फिर सेल्फ डिपेंडेंट है। या फिर अगर आप लोग ऐसे पर्सन हो ना जो कि अपने पर्सनल लाइफ एज वेल एज अपने करियर को अच्छे से बैलेंस कर लेते हो, कि हाँ घर के काम भी खुद खुद से कर लिए कुछ कुछ, या फिर दूसरों को पढ़ा लिया एज वेल एज खुद भी पढ़ लिया, या फिर घर के काम वगैरह भी कर लिए एज वेल एज उसके साथ अपने करियर को भी संभाल लिया, देन नो दैट कि दिस पर्सन टेल्स दैट टू अदर्स ओके, कि ये बहुत ज़्यादा लाइक ये चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेता है, ये काफ़ी सारी चीज़ों को अच्छे से संभाल लेता है। हम सेंसिंग कि अगर आप में से कुछ कुछ लोग ऐसे भी हो ना कि फैमिली सिचुएशंस में ऐसे में बैठे फंसे हुए हो कि आपको खुद को भी संभालना पड़ रहा है, किसी एक फैमिली मेम्बर को भी संभालना पड़ रहा है, या फिर कोई एक स्पेसिफिक नेगेटिविटी रिलेटेड टू योर फैमिली उसको अगर संभालना पड़ रहा है, लाइक बहुत टाइम दुश्मन होते हैं या फिर करियर इशू सॉरी प्रॉपर्टी इश्यूज वगैरह होती है, तो अगर कुछ एक स्पेसिफिक नेगेटिविटी आपके फैमिली में है तो नो दैट कि उस चीज़ को भी वो डिस्कस किए हैं कभी ना कभी, कि ये हर चीज़ को अपने वे में संभालने की कोशिश करता है, ये कितने मुश्किल में फंसा हुआ था बट उसने खुद को निकाला, या फिर फंसा हुआ है, गॉड प्लीज बी विथ हिम ओके। तो वो सब चीज़ें इन्होंने डिस्कस की हैं एंड इन अ गुड लाइट डिस्कस की है, गुड लाइट कि ये बहुत अच्छे से इस चीज को संभाल लेता है, मैं होता तो नहीं कर पाता ओके। सो यस दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू ग्रुप 2। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। Hello group 3, welcome to your reading. So let's see कि how does this person describe you to others. तो प्लीज इस रीडिंग को सुनने से पहले एक चीज समझ लो कि हो सकता है कि कुछ कुछ पॉइंट्स हो सकता है ओके कि नेगेटिव निकले, आई डोंट नो रीडिंग में क्या आएगा, तो बाई चांस अगर कुछ नेगेटिव निकली तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि प्लीज ओपन माइंडेड रख के इस रीडिंग को सुनना, एंड जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करे सिर्फ उन्हीं को लेना, एंड जो भी मैसेजेस डिस्टर्बिंग लगे या खराब लगे बाई चांस थोड़ी सी, तो उसको बिल्कुल मत लेना। एंड एट एनी पॉइंट अगर आपको लगे कि नहीं ये रीडिंग मेरे से रेजोनेट नहीं कर रहा है, मे बी दिस पाइल इज नॉट फॉर यू, फर्स्ट 2 पाइल्स में से कोई एक पाइल को आप चूज करो या फिर फुल रीडिंग को ही स्किप कर सकते हो आप, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ग्रुप नंबर 3 एंड लेट्स सी कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं आपको दूसरों के सामने। एंड अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
Fortune, the Dark and Lion. Okay. सबसे पहली बात, दे डिस्क्राइब यू एज अ ब्रेव पर्सन. ठीक है, ये मैसेज उन लोगों के लिए नहीं है कि आप ब्रेव हो करके, ये वाला मैसेज उन लोगों के लिए नहीं है अगर ये पर्सन आपसे उतने क्लोज नहीं है तो. ठीक है, या फिर अगर आप किसी प्रोफेशनल पर्सन को लेके देख रहे हो तो ये ब्रेव वाला मैसेज आपके लिए नहीं है. बट बाकी सब के लिए आई एम सेंसिंग कि ये पर्सन आपको डिस्क्राइब करते हैं कि यू आर अ ब्रेव पर्सन. आप बहुत ज़्यादा खुद के लिए स्टैंड ले सकते हो, या फिर आप में कुछ ना कुछ एक डीपर इनर स्ट्रेंथ है एंड वो स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट करते हैं. एंड दे फील, आई डोंट नो कि आप खुद को स्ट्रांग फील करते हो कि नहीं, बट इस पर्सन के नज़रिए से यू आर अ रियली स्ट्रांग पर्सन. कुछ कुछ लोगों के नज़रिए में यू हैव अ वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी. तो यस, ये वाला मैसेज आप प्रोफेशनली ले सकते हो. ओके, कि इस पर्सन को लाइक व्हेन दे लुक एट यू दे फील लाइक कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप मेंटली स्ट्रांग हो, इमोशनली बैलेंस्ड हो, एज वेल एज यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ओके, क्वाइट अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंट वाइब्स आपको इस पर्सन से मिलती है. एंड इन सब चीज़ों की तारीफ वो दूसरों को करते हैं. दूसरों के साथ जब आपको लेके डिस्कशंस होता है, दे डेफिनेटली टेल कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, या मेंटली स्ट्रांग है, या फिर इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ये खुद को अच्छे से संभाल के रख पाता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी है. हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ लोग शायद से अकेले भी ट्रैवल करते होंगे, या फिर मे बी आई डोंट नो, फैमिली आपकी थोड़ी सी लीनियंट अगर है, या फिर आप अकेले कहीं जाने में अगर हिचकते नहीं हो तो नो दैट कि ये पर्सन उस चीज़ की भी तारीफ करते हैं कि मैं तो अकेले नहीं जा पाता रेस्टोरेंट में खाने, या फिर मैं अकेले नहीं जा पाता इस जगह पे, बट ये अकेले चला जा रहा है, या फिर ये अकेले हॉस्टल में रह रहा है, या फिर ये इतने दूर चला गया, या फिर इसने ये स्टेप लिया, खुद को अच्छे से पढ़ाया. ठीक है, तो एनी थिंग दैट मेक्स यू अ बिट इंडिपेंडेंट, उस चीज़ की तारीफ ये करते हैं. मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए ये भी फील हो रहा है कि सोचो, अगर आपने खुद को कोई चीज़ सिखाया है ना, भले वो साइकिल चलाना हो, खाना बनाना हो, पढ़ाई करना हो, किसी सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना हो, एक्सेट्रा, तो अगर इफ़ यू हैव सेल्फ टॉट योर सेल्फ एनीथिंग, ओके, भले यूट्यूब देख के या फिर बुक्स पढ़ के, एनीथिंग, कोई भी, अगर आपने कोई भी चीज़ अपने खुद को अगर वो किया हो, तो ये पर्सन उस चीज़ की तारीफ बहुत करते हैं कि इसने तो खुद से ये चीज़ किया, इसने खुद से ये चीज़ एस्टैब्लिश किया. या फिर आप में से कुछ कुछ लोगों ने अगर कोई चीज़ एस्टैब्लिश किया है अपने लाइफ में, राइट, भले वो करियर से रिलेटेड हो, भले वो पर्सनल चीज़ से रिलेटेड हो, तो वो उस एस्टैब्लिशमेंट की तारीफ करते हैं कि अरे इसने ये चीज़ खुद से कर लिया, खुद से खड़ा कर दिया इस चीज़ को, खुद से ये इतनी सारी चीज़ें संभाल लेता है. राइट, so something about you speaks quite a lot of bravery and independence, and उस चीज़ की तारीफ ये पर्सन बहुत ज़्यादा करते हैं. ओके, ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि इस पर्सन के नज़रिए में आपकी कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है दूसरों से, तो उस चीज़ की को लेके भी डिस्कशन करते हैं. नेगेटिव वे में नहीं बोलते हैं, बट हाँ, हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों के लाइफ में पूरे पॉजिटिव वे में भी नहीं बोलते हैं. देयर इज अ सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी मुझे फील होता है. ओके, तो मे बी आपके कुछ कुछ हरकतें इनको ऐसी लगती है कि क्यों आपने किया, या फिर एक्सप्लेन नहीं हो पाता है, ये खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि क्यों आप ऐसा कर रहे हो, या फिर मे बी आप कुछ ना कुछ वे में डिफरेंट हो. ओके, मे बी आपका हेयर कलर अलग है, या फिर मे बी आपका कोई टैटू वगैरह है, या फिर आइज के कलर डिफरेंट हो सकते हैं, या समथिंग अबाउट इज डिफरेंट. पर्सनैलिटी में भी कुछ डिफरेंट हो सकता है, या फिर जिस तरीके से आप डिसीजंस लेते हो अपने लाइफ का, वो कुछ डिफरेंट हो सकता है. ओके, सो समथिंग अबाउट यू, आपके लाइफ से रिलेटेड, पर्सनैलिटी से रिलेटेड, या फिर लुक से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ तो डिफरेंट है. एंड वो इस चीज़ के बारे में सोचते ज़रूर हैं, दूसरों से भी डिस्कस करते हैं. ओके, ऐसा नहीं कि नेगेटिव वे में बोलते हैं, बट ऐसे ही नॉर्मल डिस्कशन में करते हैं. ओके, कुछ कुछ लोग का अगर रिलेशनशिप डिफरेंट होता होगा कि लाइक मे बी यू आर विद समबडी जिसके साथ आपके कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, भले ही एज का डिफरेंस हुआ, भले ही प्रोफेशन का डिफरेंस हुआ, या फिर मे बी ऑनलाइन आप मिले उस पर्सन से, राइट, या फिर प्लेस बहुत दूर है, या डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, एनीथिंग अबाउट योर, अगर बाई चांस आप रिलेशनशिप में हो तो उस चीज़ को लेके भी ये पर्सन डिस्कस करते हैं दूसरों से. इफ देर इज ग्रेट अमाउंट, लाइक कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस अगर है आपके और आपके पार्टनर में. ओके, अगर बाई चांस आपकी फैमिली टॉक्सिक है, या फिर फैमिली का कोई मेंबर टॉक्सिक है, या फिर आपको अपने फैमिली से रिलेटेड कोई ना कोई हार्डशिप से गुजरना पड़ा है, कि कभी कभी देखो हमारे घर वाले हमसे बहुत प्यार करते हैं, बट उनका नज़रिया और हमारा नज़रिया डिफरेंट रहता है, या फिर वो जो सोचते हैं कि हमारे लिए अच्छा है,
हमारा डिसीजन उस चीज से डिफरेंट होता है. ओके, सो इफ देयर आर एनी डिफरेंसेस बिटवीन यू एंड योर फैमिली मेंबर्स, तो उस चीज को लेके भी वो डिस्कशन करते हैं. एंड काइंड ऑफ सी, ये मैसेजेस ना, मैंने सोचा था कि इट विल कम आउट, जो कि फर्स्ट दोनों ग्रुप्स का वैसे ही हुआ था कि आप ही से सेंटर्ड, बट काइंड ऑफ ये पर्सन आपको एंड आपके फैमिली से आपको दूर नहीं करते हैं. इट, या फिर आपके रिलेशनशिप से आपको दूर नहीं करते हैं. इट्स कम लाइक उनके नजरिए में ये सारी चीजें एक ही है, आपसे रिलेटेड ही है. ठीक है, तो यस, फैमिली को लेके भी ये डिस्कशन करते हैं. स्पेशली अगर कुछ नेगेटिविटी से गुजरे हो तो उस चीज़ के बारे में वो सोचते हैं एंड उस चीज़ के बारे में वो डिस्कस करते हैं. एंड अगर आपने स्ट्रांग रह के कोई चीज़ हैंडल किया है तो उस चीज़ की तारीफ तो वो डेफिनेटली करते हैं. ओके, ये दूसरों से जब आपके बारे में बोलते हैं तो ऑल्सो मेंशन कि आप बहुत ज़्यादा यूनिक हो, या फिर उसका कोई एक चीज़ यूनिक है या फिर डिफरेंट है. कोई एक चीज़, मे बी कोई एक पर्टिकुलर चीज़, मे बी आपका ओरिएंटेशन, मे बी आपका बाल, समथिंग. ओके, आपके पर्सनैलिटी की भी तारीफ वो करते हैं बहुत ज़्यादा. स्पेशली अगर आप एक ऐसे पर्सन हो ना जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, कि जो जो सच है वो है, जो झूठ है वो है, एंड आप दूसरों के फेवर के लिए उनको बटरिंग वगैरह नहीं करते हो, देन उस चीज़ की तारीफ ये पर्सन बहुत ज़्यादा करते हैं. ऑल्सो दे स्पीक लाइक यू आर अ वेरी बोल्ड मेंटालिटी वाला पर्सन. ओके, कि आपके माइंड में जो चीज़ें होती है आप अच्छे से बोल पाते हो उस चीज़ को. मे बी आप में से कुछ कुछ लोग बहुत इन अ वेरी गुड मैनर उस चीज़ को भी बोल पाते होगे. ओके, कि थ्रोट चक्रा अच्छे से बैलेंस्ड है जिस वजह से बहुत अच्छे से समझा के आप बोल पाओ. या फिर आई एम सेंसिंग कि एटलीस्ट यू आर एबल टू स्पीक योर माइंड, कि आपके जो थॉट्स है उसको आप किसी ना किसी वे में व्यक्त कर सकते हो, भले ही वो पोएट्री के थ्रू हो या फिर क्रिएटिविटी के थ्रू हो या फिर सामने से ही डिस्कशन के थ्रू हो. तो समथिंग अबाउट यू टेल्स दिस पर्सन की लाइक दे फील लाइक कि आप अपने माइंड की चीजें जो है उसको सामने रखते हो, एंड उस चीज की वो बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं. स्पेशली ये इस बात को जरूर बोलते हैं कि अगर इसने ये बात बोला देन नो दैट कि वो सच ही होगा. ओके, क्योंकि दे फील लाइक कि आप तब तक इंफॉर्मेशन पास नहीं करते हो जब तक आपको वो चीज जेन्युइन ना लगे. ओके, तो दूसरे लोगों से शायद से र्यूमर्स मिलेंगे बट आपसे फैक्ट मिलेगा. ओके, दूसरे लोगों से शायद से झूठा दिलासा मिलेगा बट आपसे सच्चाई मिलेगी उनसे उनको. ओके, तो इस चीज की तारीफ ये बहुत ज्यादा करते हैं. दे फील लाइक यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. ओके, आई एम सेंसिंग कि ये आपको एज ब्यूटीफुल या फिर हैंडसम या फिर चार्मिंग या फिर क्यूट, इन सब चीज़ों से भी डिस्क्राइब करता है, इन सब वर्ड से दूसरों को. ओके, कि ये पर्सन बहुत सुंदर दिखता है या फिर ये बहुत चार्मिंग है, ये बहुत ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, एक्सेट्रा. एंड डेफिनेटली दिस पर्सन लव्स समथिंग और द अदर अबाउट योर लुक्स. तो आपके लुक्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, एंड उस चीज़ की तारीफ ये दूसरों को बहुत ज़्यादा करते हैं. मे बी आपके स्टाइल में एक अलग एसेंस है, तो उस चीज़ की तारीफ ये डेफिनेटली दूसरों को करते हैं क्योंकि इसका स्टाइलिंग सेंस बहुत अच्छा है. ठीक है, या फिर ये अच्छे कपड़े पहनता है, फिर खुद को अच्छे से रखता है, ये बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है इस चीज़ को लेके वो. आई एम सेंसिंग कि अगर बाई चांस इन्होंने आपका गुस्सा देखा होगा ना तो उस चीज़ के बारे में भी ये डिस्कस करते हैं कि ये पर्सन शांत है तो है, लेकिन अगर इसको गुस्सा आ गया तो वो बहुत स्ट्रांग होता है गुस्सा. ओके, तो कुछ कुछ लोगों के लिए ये मैसेज रेजोनेट करेगा, सबके लिए नहीं करेगा. या फिर अगर मूड स्विंग्स, ओके, सेम गोज फॉर मूड स्विंग्स, कि अगर मूड अच्छा नहीं है तो अगर आपको परेशान किया गया तो वो पर्सन सुनेगा. ओके, अगर बाई चांस आप मेकअप वगैरह करते हो, भले ही थोड़ा सा हो या ज्यादा हो, देन नो दैट कि इस पर्सन ये पर्सन आपके मेकअप स्किल्स को पसंद करते हैं, एंड उसके बारे में भी डिस्कशंस होती हैं, ये बोलते हैं. ओके, इन अ गुड वे, नेगेटिव वे में नहीं.
यस, मुझे और कुछ मैसेजेस तो फील नहीं हो रही हैं. सो यस, दिस विल बी इट, ग्रुप नंबर 3. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय.